गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपना नया सिस्टम पढ़ेंगे जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जैसा कि मेरा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग चलते हैं हमेशा B to D, यानी कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और पूरा डीप तक जाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, और इसकी पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे, हर एक एक ऑर्गन की जो भी सिस्टम के अंदर आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, कैसे वर्क करता है, और इसके क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हेल्प करता है किसमें? हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब रेस्पिरेशन क्या होती है? तो रिस्पायरेशन होती है जिस प्रोसेस से क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्लियर? तो क्या होती है रिस्पायरेशन? प्रोसेस ऑफ टेकिंग O2 एंड एक्सक्रीट आउट CO2 इज नोन एज रिस्पायरेशन। अब इसकी नॉर्मल रेट क्या होती है? तो नॉर्मल रेट होती है आपकी 12 to 16 बीट्स ब्रीथ, सॉरी बीट नहीं होगा, बीट हार्ट बीट में होता है और ब्रीथ आपका रिस्पायरेशन में होता है। तो ब्रीथ पर मिनट क्या है आपकी नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट है। अब तो फिर ब्रेडिकार्डिया और ब्रेडिपनिया और टेकीपनिया किसको कहेंगे? तो ब्रेडिपनिया कहेंगे जब आपकी 12 से कम हो जाती है, और जब 20 से ऊपर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो आप बोलेंगे टेकीपनिया बोलेंगे उसे। तो ये हो गई हमारी रिस्पायरेशन के बारे में बात। तो अब रिस्पायरेशन भी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो बात कर लेते हैं दोनों को। तो एक होती है हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन और एक होती है हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो जो हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन होती है और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है, इसमें आप क्या फ़र्क समझोगे? तो इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि आपकी जो इंटरनल रेस्पिरेशन होती है वो क्या होती है, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपकी रेस्पिरेशन है, तो ये आपने पता चल गया, O2 को लेना और CO2 को बाहर निकालना। अब हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो क्या करना होता है, हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? ये आपकी इंटरनल और ये है एक्सटर्नल। जो इंटरनल है आपकी, इसमें क्या होता है, जो भी रिस्पायरेशन होती है वो किसके किसके बीच में होती है? एक तो आपके ब्लड में होती है, और आपके जो टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के अंदर, यानी कि अंदर अंदर क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनके बीच में जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। और जब एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड और इसका होता है आपके ब्लड और एल्वोलाई के बीच में या फिर लंग्स के बीच में, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। टिश्यूज़ डीप होते हैं इसलिए इंटरनल बोलते हैं, एल्वोलाई ऊपर ही रहती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये आपकी बात क्लियर हो गई कि व्हाट इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है क्या। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल के बाद में बात करते हैं कि आपके रिस्पायरेशन के दो फेज़ होते हैं। कौन से दो फेज़ होते हैं? रिस्पायरेशन है, एक्सटर्नल इंटरनल हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग कि रिस्पायरेशन के दो फेज़ कौन से हैं। तो एक होता है आप इंस्पिरेशन और एक होता है आपका एक्सपायरेशन। तो आप जब एयर को इनहेल करते हो, यानी कि सांस को क्या करते हो, आप अंदर लेते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन। और इस टाइम पे क्या होता है, जो आपका डायफ्राम होता है वो क्या करता है? एक्सपैंड करता है। और ये एक क्या है? एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि इसे आपको लेना पड़ता है। अब नेक्स्ट आती है आपकी एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन मतलब होता है एक्सहेल करना, यानी कि जब ब्रीथ आउट आप करते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सहलेशन बोलते हैं। अब इस टाइम पे क्या करता है आपका डायफ्राम जो होता है वो क्या करता है? रिलैक्स हो जाता है। और ये एक पैसिव प्रोसेस ही खुद से हो जाती है।
क्लियर? तो ये बात हो गई हमारे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ऊपर एक डायग्राम है, उस पर देख लेते हैं हम लोग अपने पार्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे ये है आपका डायग्राम, इसको रब कर देते हैं। अब हमारा ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। अब इसमें आपके दो चीज़ें आ जाती हैं। क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं इसमें? दो चीज़ें, एक आपका आ जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक आ जाता है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो आपका होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो अब आपकी दो चीज़ें आ गई इसमें, एक आ गया आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा आ गया आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दो चीज़ें आ गई आपकी। अब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? आपकी लैरिंग्स तक की, यहाँ तक जितनी भी ऑर्गन्स हैं वो आपके किस में आएंगे? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएंगे। तो कौन कौन से हैं? नेज़ल कैविटी है आपकी, और आपका फेरिंग्स है, लैरिंग्स है। तो ये क्या है? आपके अपर में है। अब लोअर में क्या क्या आएगा? लोअर में आपका आएगा ट्रैकिया, फिर उसके बाद ट्रैकिया के बाद आता है आपका ब्रोंकाई, फिर आता है आपका ब्रोंकियोल्स, उसके बाद आते हैं आपके लंग्स, फिर होता है आपका एल्वेलाई, और सबसे नीचे होता है आपका डायफ्राम। इसमें नहीं समझ में आएगा राइटिंग में, तो मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। थोड़ा सा स्टाइलिश में राइटिंग की प्रॉब्लम है मेरे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा आपका अपर रेस्पिरेटरी और कौन सा लोअर। तो दोस्तों ये जो हमारा जंक्शन है उसे हम लोग बोलते हैं, इसके ऊपर का जितना भी लेरिंग्स के ऊपर का जंक्शन है वो हमारा क्या होता है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। जिसमें आपकी आ गई नेज़ल कैविटी, ये जो नाक है, मैंने कल आपको बताया था कि जो आपका सेंसरी ऑर्गन में कि नोज़ जो है वो आपका सेंसरी ऑर्गन भी है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में सबसे ऊपर जो है नोज़ है, फिर उसके बाद आता है आपका फेरिंग्स और फिर आता है आपका लैरिंग्स। ये आपके हो गए अपर रेस्पिरेटरी के। अब जितने नीचे वाले हैं वो क्या है? आपके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं, जिसपे क्या क्या आ गया? आपका ट्रैकिया आ गया, लंग्स आ गया, ब्रोंकस आ गया, ब्रोंकियोल्स आ गए, और आपका एल्वोलाई आ गया, और आपका डायफ्राम आ गया। तो ये आपके हो गए आपके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब हम लोग ये बात करते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें एक रेस्पिरेटरी यूनिट होती है, और उस रेस्पिरेटरी यूनिट का नाम होता है हमारा एल्वोलाई। क्या नाम होता है उसका? एल्वोलाई होता है। कैसे? क्योंकि एल्वोलाई जो होती है वो सबसे छोटी कड़ी होती है, जहाँ पे क्या होती है? आपकी गैस एक्सचेंज होती है, और इसमें इन्वॉल्व आपके ब्रोंक्यूल्स भी होते हैं। इसीलिए एल्वोलाई और ब्रोंक्यूल्स को दोनों को ही बोला गया है क्या? आपकी रेस्पिरेटरी यूनिट। दोनों को ही आपका क्या कहा गया है? रेस्पिरेटरी यूनिट। आप लोग साथ साथ नोट्स लिखते जाइएगा। अब हमारा जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है आपका गैस को एक्सचेंज करना, एयर को ह्यूमिडिफाई करना यानी कि मॉइस्ट करना, और आपकी एयर को वार्म करना, और ऑल्फैक्शन का भी काम होता है, बोलने का भी काम होता है आपका, और डस्ट पार्टिकल्स को रोकना, और एसिड बेस बैलेंस का भी जो बनाता है आपके जो बॉडी में एसिड बेस रेगुलेशन होते हैं वो भी कौन करता है? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स में होता है मेनली ये चीज़। तो आपके फंक्शन कौन कौन से हो गए एक बार देख लीजिए। एक तो हो गया आपका रेस्पिरेशन का ही हो गया फंक्शन, दूसरा हो गया आपका ऑल्फैक्शन का, तीसरा हो गया आपका वोकलाइजेशन का, बोलने में मदद करता है। जब आपके इसीलिए ज़ुकाम होता है तो आपकी आवाज़ भी समटाइम्स क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और क्या होता है? तो रेस्पिरेशन गैस एक्सचेंज का हो गया, एयर को क्या करता है? वार्म करता है, ह्यूमिडिफाई करता है। तो ये हो गए आपके फंक्शन किसके? रेस्पिरेटरी ट्रैक के।
और एक और चीज़ रेगुलेशन करता है किसका, एसिड और बेस का। तो ये हो गई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम की। तो दोस्तों ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे इनके ऑर्गन्स के बारे में। नेजल कैविटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पूरा आपके सेंसरी ऑर्गन में कल। अब हम लोग फेरिंग्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लेरिंग्स को पढ़ेंगे, फिर हम लोग ट्रैकिया पढ़ेंगे, फिर ब्रोंकाई पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लंग्स को पढ़ेंगे। फिर ऐसे हमारा पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा पूरा। अब हम लोग एक बार रिस्पायरेटरी सिस्टम में कल से हम लोग जो ऑर्गन पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या होता है और कैसे आपका प्रोसेस होता है पूरा। फिर हम लोग क्लास को आज की एंड कर देते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जब हमारे जो नाक है वो क्या करती है, रेस्पिरेशन को रिसीव करती है। अब इस नाक में होते हैं विब्रेसी, और विब्रेसी क्या करते हैं, हमारे हेयर पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एयर को, डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं और मॉइस्ट करते हैं, और क्या करते हैं फिर भेजते हैं फेरिंग्स में। फिर उसके बाद फेरिंग्स से वो जाता है लेरिंग्स में। फिर लेरिंग्स से कहाँ गया आपका, ट्रैकिया में एयर जाती है। फिर यहाँ जो ट्रैकिया है, जिस पॉइंट पे ट्रैकिया बाइफरकेट होगा उसको बोलते हैं कैरिना। जिस भी पार्ट पे ट्रैकिया बाइफरकेट होता है उसे बोलते हैं कैरिना। फिर ये ब्रोंकाई के थ्रू कहाँ जाता है, आपके लंग्स में जाता है। और ब्रोंकाई के भी आपके पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, एक होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, एक होता है टर्शरी ब्रोंकाई। तो ये 3 तरह के ब्रोंकाई आपके होते हैं जिनके अलग अलग नाम है, और हम लोग ब्रोंकाई को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपने डायग्राम के थ्रू। फिर उसके बाद बात करते हैं, फिर ये जाता है ब्रोंक्यूल्स में आपके। फिर ब्रोंक्यूल्स में जाने के बाद ये एल्वोलाई डक्ट में जाता है। फिर उसके बाद एल्वोलाई क्या करते हैं, इसका गैस एक्सचेंज करते हैं। और फिर गैस एक्सचेंज होती है, और जो एल्वोलाइज आपकी छोटी छोटी प्रेजेंट होती हैं ये एक सैक में होती है जिसको बोलते हैं हम लोग एल्वियोलार सैक। तो ये पूरा ओवरव्यू हो गया आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम का। कल से हम लोग फेरिंग्स से पढ़ेंगे पूरा, और आपका आखिरी लंग्स तक जाएंगे। तो क्लास के साथ साथ बने रहिएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।